यहाँ तक हम लोगों ने लास्ट टाइम आई थिंक पढ़ाई कर लिया था। और अब हम पढ़ने वाले हैं लिक्विडिटी के बारे में। सबसे पहले तो हमें लिक्विडिटी पहले भी सिखाई हुई है मैंने आप लोगों को। जब मैंने बिगिनिंग की थी मैंने तभी आप लोगों को लिक्विडिटी के बारे में थोड़ा बता दिया था कि व्हाट एग्जैक्टली लिक्विडिटी इज, लिक्विडिटी होती क्या है दोस्तों। राइट। मैंने पहले ही बता दिया था आपको इसके बारे में कि लिक्विडिटी क्या होती है। बट लिक्विडिटी को हम लोग अलग अलग तरीके से कैसे देखते हैं क्या है, मैंने जब स्टार्टिंग अपने पेज की थी मैंने तब एक बात बोली थी कि मार्केट के अंदर मैन्युपुलेशंस जब भी होंगे तो वो मैन्युपुलेशंस नहीं है। मान लो ये सपोर्ट है, सपोर्ट पे जाके मार्केट में यहाँ पे लिक्विडिटी हंट करके ऊपर चला गया, तो ये जो लिक्विडिटी है ये फ्यूल है। मार्केट को जब जब फ्यूल मिलेगा तब तक मार्केट लंबा मूव करता है। अगर हम बात करें कहीं पर भी किसी भी स्ट्रक्चर की, अभी ये 1 आवर का स्ट्रक्चर चल रहा है, तो टेक्निकली मार्केट जब जब भी ऊपर जाता है लिक्विडिटी लेते हुए जाता है तो बहुत लंबे दूरी तक जा सकता है। अभी यहाँ की हम लोग अगर बात करते हैं, ये एक लेवल है जहाँ पे बायर्स को इसने लिक्विडेट किया इतने नीचे का, और फिर उसके बाद में अपने डिमांड जोन से, जो इसका डिमांड जोन था 1 आवर का, इसी डिमांड जोन से ये वापस ऊपर चला गया। दिस इज द डिमांड जोन। और इसी डिमांड जोन से मार्केट अगेन ऊपर चला गया, और आज देखो आप कहाँ पे चला गया। लेकिन उससे पहले इसने बायर्स को मल्टीपल टाइम पे ट्रैप किया। एक बार यहाँ ट्रैप किया हुआ है, एक बार यहाँ ट्रैप किया हुआ है, फिर एक बार ये जो स्पाइक बनी है यहाँ पे बायर बिठाए, इनको ट्रैप किया है। तो मार्केट अक्सर फ्यूल लेता है अपना रियल मूव देने से पहले। और देख सकते हो आप अभी जो रियल मूव इसने दिया है ना, दिस इज अ रियल मूव। ठीक है, हालांकि इस मूव में बहुत बड़ी चीज है, वो है न्यूज कि यूएस ने जो टैरिफ लगाया है, दैट इज अ वेरी बिग रीजन। यूएस यूएस टैरिफ ऑन चाइना, अदरवाइज मार्केट जो था वो और डाउन जा सकता था। बट दिस इज नॉट इन आवर हैंड ना कि कब कोई टैरिफ लगाएगा, कब कोई क्या करेगा। तो बट हमारा काम क्या है, हमारा काम है मार्केट को दिशा से देखना और नजर से देखना। तो इस मूव में बहुत बड़ा जो है वो है यूएस का, कि यूएस ने टैरिफ लगाया है चाइना के ऊपर। बट इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हम लोग यहाँ से लर्निंग करें, आगे की तरफ में बढ़े। तो दोस्तों लिक्विडिटी के बारे में हमने पहले बता दिया था। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ लिक्विडिटी टायर्स के बारे में। कि लिक्विडिटी टायर्स क्या होते हैं। आई थिंक मैंने लास्ट में बताया था क्या गाइस, लिक्विडिटी टायर्स के बारे में मैंने लास्ट में बताया था क्या कि लिक्विडिटी के 4 प्रकार के टायर्स होते हैं, या नहीं बताया था लास्ट टाइम लास्ट क्लास में? यस और नो, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या हमने लास्ट टाइम ये डिस्कस किया था कि लिक्विडिटी के 4 प्रकार के टायर्स होते हैं, रिटेल, मिड टायर, हाई टायर, अल्टीमेट टायर। क्या आप लोगों को याद है किसी को? नहीं? ठीक है, तो फिर हम यहीं से शुरू करेंगे। तो सबसे पहली बात लिक्विडिटी। देखो आप लोगों ने ना बचपन में एनवायरमेंटल आई थिंक एजुकेशन ली होगी, जहाँ पे आप लोगों ने एक बात पढ़ी होगी कि इस प्रकार से सर्कल चलता है पूरा। मतलब इस प्रकार से एरो एरो बने हुए हैं और हर कोई इस जर्नी का हिस्सा है, जहाँ पे हर कोई एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। और उसकी कमाल की बात क्या थी कि हर छोटा बड़े को खा रहा है। वहां पे ये होता था कि हर स्मॉल जो है वो बिग को खा रहा है, हर स्मॉल बिग को खा रहा है, हर स्मॉल बिग को खा रहा है। इस प्रकार से वो चीज चलती थी दोस्तों। ठीक है, आई होप आप लोगों को रिमेम्बर होगा, आप लोगों को याद होगा। ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि यहाँ पर भी हर किसी को खाने के लिए कोई ना कोई बैठा हुआ है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रिटेल लिक्विडिटी की। तो रिटेल लिक्विडिटी कौन होती है? रिटेल लिक्विडिटी में वो ट्रेडर्स होते हैं जो हाँ हाँ क्यों मेरी तरह इंडिविजुअल ट्रेडर्स है। इसको हम लोग स्मॉल रिटेल ट्रेडर्स भी बोलते हैं। ठीक है। इसमें फर्म्स होती है जो स्मॉल कैपिटल, स्मॉल कैपिटल का मतलब 100 200 500 डॉलर की बात नहीं कर रहा। 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 8 करोड़ भी स्मॉल कैपिटल में ही आते हैं दोस्तों। 10 करोड़, 15 करोड़, 20 करोड़ वाले भी लोग जो हैं वो स्मॉल कैपिटल में ही आते हैं। अगर ऐसी कोई फर्म है जो फंड मैनेजमेंट करती है या उसके पास में फंड है इतना 25 30 50 करोड़ का, तो वो 20 30 करोड़ का, तो भी वो इसी में आता है। कुछ बोर्ड होते हैं वो इसके अंदर आते हैं। ये लिक्विडिटी बिहेव क्यों कैसे करती है, सबसे पहला हमें जानने और समझने की जरूरत क्या है कि हाउ दिस लिक्विडिटी बिहेव्स। तो इस लिक्विडिटी के बिहेव करने का सबसे पहले तो ये मार्केट मेकर्स जो होते हैं ना, इसको टारगेट करते हैं। मतलब मान लो कि हमने, ये हमारा कोई लेवल है, सपोर्ट है,
और मार्केट जो है यहाँ पे आया इस तरीके से, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे बाय करेंगे, इस जगह पे हम लोग क्या करेंगे, हम यहाँ पे बाय करेंगे। मान लो हमने बाय कर ली, हमने ये बाय कर ली यहाँ पे। बाय करने के बाद हमारा ये स्टॉप लॉस है। तो मार्केट मेकर क्या करेगा, अपने को बाहर निकालेगा, अपने ऑर्डर्स को फिल करेगा, तो यहाँ पे मैनिपुलेशन करेगा। तो मार्केट मेकर जो है इस मार्केट को हमारे अगेंस्ट लेके जाएगा पहले, ताकि हम इस मार्केट से आउट हो जाएं, देन फिर वो ऊपर की तरफ में लेके जाएगा। तो लाइक दिस। तो मार्केट मेकर जो होते हैं, जो बड़े बड़े बैंक्स होते हैं या फिर जो फर्म्स होती हैं, वो इसको टारगेट करती है, ठीक है। जनरली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अक्सर जो स्टॉप लॉसेस रखते हैं वो हाई और लो के नीचे रखते हैं। जो कि जो स्मार्ट मनी है या जो हमसे ऊपर वाले टायर के लोग हैं, उनको पता होता है, वो अक्सर हमें इन चीजों में फंसा देते हैं कि उनको पता होता है यहाँ पे इसका एसएल पड़ा होगा, तो एसएल खाने आता है मार्केट। ब्रेकआउट्स हम लोग बाय करेंगे, ब्रेकडाउन हम लोग सेल करेंगे, उनको पता होता है, तो अक्सर वहां पे लिक्विडिटी ग्रैब्स होती है। तो पहला लेवल हो गया हम लोगों का, टेलर्स का। मिस्टेक्स हमारी क्या है कि हम लोग जनरली हमारे जो स्टॉप लॉसेस है वो प्रीवियस स्विंग हाई लो पे रखते हैं, राइट। हम लोग लो लिक्विडिटी कंडीशन यानी चौपी जो साइडवेज मार्केट होता है वहां भी घुसे रहते हैं, राइट। हम लोग अक्सर जब मार्केट की कैंडल चली जाती है, मूव करने लगती है, तब हम उस कैंडल को पकड़ने का ट्राई करते हैं। ये वैसी बात है कि चलती हुई ट्रेन, अगर मान लो आप स्टेशन पे हो और ट्रेन चालू हो गई, और अगर आप उसमें बैठ रहे हो, तो क्या होगा, आपके बहुत ज्यादा चांसेस है सर मुंह फूटने के। क्योंकि नियम क्या है, एक बार अगर ट्रेन चलने लग जाए तो चुपचाप उसको जाने दो। चलती हुई ट्रेन में चढ़ोगे तो आपका सीधा सर ही फूटेगा, आपका मुंह ही टूटेगा। तो सिमिलर है, अगर मार्केट आपको नहीं मिल पाई, आपको प्राइस नहीं मिल पाई, आपकी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हो पाई, तो आप उसको छोड़ दो, वो ट्रेन निकल चुकी है। बट अक्सर यहाँ पे ट्रेडिंग में क्या होता है कि जब कैंडल भागती है, ट्रेडर भी भागने लगता है, ऊपर तो ऊपर, नीचे तो नीचे, एंड दैट्स वेयर ही स्टार्टेड टू लूज द मनी। ओके, सो दीज आर द कॉमन मिस्टेक्स जो एक रिटेलर्स करते हैं, हम लोग बात करते हैं। दूसरी जो लिक्विडिटी होती है दोस्तों, उसको हम लोग बोलते हैं मिड टायर लिक्विडिटी। ये मिड टायर लिक्विडिटी बेसिकली क्या होती है, स्मॉल हेज फंड्स और प्रॉप फर्म्स जो होती हैं, जैसे कि कुछ प्रोफेशनल ट्रेडर जिनके पास लार्ज अकाउंट होते हैं, जनरली तो 1 मिलियन प्लस लिखा हुआ है, बट यहाँ पे 2 मिलियन, 3 मिलियन, 5 मिलियन, 10 मिलियन के भी अकाउंट्स होंगे, उसको भी इसी वाले सेगमेंट में डालना होता है। स्मॉल हेज फंड्स जो होंगे, जैसे कि टेंस ऑफ मिलियंस, यानी कि 100 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़, 500 करोड़ तक मैनेज करने वाले लोग भी इसी इसी कैटेगरी में आते हैं। और बेसिकली लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स यूजिंग, जो जैसे कई सारे ब्रोकर्स को भी एलपी देने वाले लोग होते हैं, तो वो जो बहुत सारे ब्रोकर्स को जो एलपी देने वाले लोग होते हैं ना, वो बहुत सारे ब्रोकर्स को एलपी देने वाले लोग भी यही होते हैं। तो अल्टीमेटली दीज आर द पीपल जहाँ पे ये चीजें होती है और ये ट्रेड्स करते हैं। हाउ लिक्विडिटी बिहेव्स, बेसिकली दीज ट्रेडर प्रोवाइड लिक्विडिटी बट आर स्टिल इन्फ्लुएंस्ड बाय द लार्ज प्लेयर। मतलब ये वैसी वाली बात है कि ये सामंत है, यानी कि एक तरीके से ये भी आप कह सकते हो कि गांव के अंदर जो पहले के जमाने में होता था ना, कि एक ऊपर राजा बैठा है, राजा ने क्या किया हुआ है कि हर अपने गांव के अंदर अपना एक बिठा रखा है बंदा, जो वहां से कलेक्शन करेगा। तो ये एक तरीके के नीचे वाले लोग हैं, लेकिन ये भी ऊपर वालों से इन्फ्लुएंस होते हैं, ठीक है। जनरली ये लोग वॉल्यूम प्रोफाइल, ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप्स जो आपने सीखा है, ऑर्डर फ्लो, ये चीजों को ये लोग सेटअप्स को यूज करते हैं। जनरली इनके पास में जो ऑर्डर्स होते हैं वो बहुत अच्छे बड़े होते हैं, और अक्सर इनसे बड़ी जो लिक्विडिटी होती है, जिसको हम लोग मार्केट मेकर्स कहते हैं, वो इनको भी मैनिपुलेट करते हैं, यानी इनको इनका इनको भी खाते हैं ऊपर वाले, क्योंकि उनके बड़े ऑर्डर होते हैं जो इनसे फिल हो सकते हैं। वो कौन होते हैं मैं आपको बताता हूँ एक बार, फिर आप मेरे इसको समझाने की जगह पर्पस समझाऊंगा, ठीक है। इनकी कॉमन स्ट्रेटजीज क्या होते हैं, लिमिट ऑर्डर्स टू एंटर डिस्काउंट एंड प्रीमियम जोन। डिस्काउंट एंड प्रीमियम जोन क्या होता है दोस्तों, जो फिबोनाची का टूल अपन लोगों ने यूज किया था, फिबोनाची के टूल में अगर 50% से नीचे, जैसे मान लो कि ये मार्केट चल रहा था, ठीक है, ये मार्केट है, और ये अभी ब्रेक अपना ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ मान लो यहाँ पे, ठीक है। अब ब्रेकअप स्ट्रक्चर होने के बाद अगर फिबोनाची लगा रहे हैं, तो फिबोनाची का 50% का लेवल मान लो यहाँ आ रहा है, तो 50% से नीचे के लोग नीचे का जो लेवल होगा उसको डिस्काउंट जोन बोला जाता है, ठीक है। तो जनरली ये लोग इसके नीचे बाइंग करते हैं या इसके नीचे अपनी ट्रेड ढूंढेंगे, इस प्रकार से इनका स्ट्रेटेजी रहता है, ठीक है। इनके पास में ऑर्डर फ्लो वॉल्यूम प्रोफाइल्स होती हैं, यानी कि इनके पास में एक्सटेंडेड बहुत अच्छे टूल्स होते हैं, जो बेसिकली इंस्टीट्यूशनल एक्यूमुलेशन करने में, आपको ट्रैक करने में काम आते हैं, ठीक है। स्मार्ट मनी मूवमेंट्स को ट्रैक करते हैं, बल्कि जैसे
जो रिएक्शन हम लोग करते हैं कि कैंडल भाग रही है, हम भागने लगे हुए, ऐसा नहीं, ये लोग नहीं करते। ठीक है। बट अगेन इनका भी एक बाप है। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं हाई टायर लिक्विडिटी। ये कौन है? बड़े बड़े बैंक्स, हेज फंड्स, ये मार्केट मेकर है। ये मार्केट में बड़ा मैनिपुलेशन क्रिएट करते हैं। और ये कौन है? जैसे गोल्डमन बैंक, जेपी मॉर्गन, राइट, जैसे कि मैंने आपको बताया था ब्लैक रॉक। ये सब लोग बड़े बड़े लोग हैं जो बेसिकली क्या करते हैं, ये बिलियंस ऑफ डॉलर मैनेज करते हैं। बिलियंस ऑफ डॉलर गाइस, बिलियंस ऑफ डॉलर। हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग अक्सर, जैसा कि एक माइक्रो सेकंड में लाखों ट्रेड एग्जीक्यूट कर सके, ऐसे इनके पास में बॉट्स होते हैं, ताकि इनके बड़े बड़े ऑर्डर्स को कोई एग्जीक्यूशन मिल सके। ठीक है। ये बेसिकली मिड टायर लिक्विडिटी को और जनरली कभी कभी रिटेल लिक्विडिटी को भी ये स्वीप करते हैं। मतलब मेरे कहने का ये है कि ये लोग अपने से नीचे वालों को अपने ऑर्डर फिल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। उनको लिक्विडेट करेंगे तभी ये ऑर्डर फिल कर पाएंगे। ठीक है। लिक्विडिटी स्वीप जैसी चीजें ये क्रिएट करते हैं बेसिकली। ये अक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन का एक तरीका यूज करते हैं कि मार्केट के अंदर, पहले मार्केट में, मार्केट चल रहा है, मान लो इस तरीके से चल रहा है, फिर उसके बाद में मार्केट को रोका गया, तो ये जो हो रहा है ना, ये अक्यूमुलेशन, इस जगह पे इस अक्यूमुलेशन को ये क्रिएट करते हैं ताकि आपको मैनिपुलेट करें और फिर मार्केट ऊपर जा सके। सो ये इनका काम है, हाई टायर लिक्विडिटी का। एंड दीज आर बिग गन्स गाइस। के मैनिपुलेशन टेक्टिक्स इनकी क्या होती है? जैसे कि लिक्विडिटी इंड्यूसमेंट, इंड्यूसमेंट का मतलब क्या होता है? स्पाइक निकल जाना सिर्फ। ठीक है। तो हमें लगता है कि प्राइस जो है बुलिश हो चुकी है, लेकिन बेसिकली उसे स्पाइक निकल के रह जाती है और हम लोग उसमें एंटर कर जाते हैं। ठीक है। अक्सर हम लोग छोटे टाइम फ्रेम के अंदर अपना कंफर्मेशन ढूंढ रहे होते हैं। छोटे टाइम फ्रेम पे हमको लगता है कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, लेकिन वही चीज बड़े टाइम फ्रेम के अंदर सिर्फ स्पाइक बन के रह जाती है। ठीक है। मूविंग प्राइस इनटू द स्टॉप लॉस हैज जॉन टू फिल ऑर्डर्स, स्टॉप हंटिंग एंड लिक्विडिटी ग्रैब्स। तो बेसिकली प्राइस जो है वो अक्सर ये लेकर जाते हैं ताकि लोग का स्टॉप लॉस हिट हो सके इनके ऑर्डर्स को फिल करने के लिए। और ये बात मैंने शुरुआत में बताई थी कैसे होता है, जब तीसरी क्लास भी हमने ली थी। ठीक है। इनके बहुत बड़े बड़े ऑर्डर्स होते हैं जो कभी भी हमें नजर नहीं आते जब तक कि वो एग्जीक्यूट ना हो जाए। सीधी जैसे कैंडल भागती है ना, आप जैसे ये मार्केट जो भाग रहा है अभी गोल्ड का, तो हमें तो क्या दिख रहा है? मतलब सिर्फ ये दिख रहा है ना ब्रो, जो सामने आपको नजर आ रहा है, सिर्फ ये नजर आ रहा है ना आपको मेरी तरफ। लेकिन आपको पता नहीं चल रहा कि यहाँ पे जो गेम है ना, आप देखो ये यहाँ पे देखो, ये जो गेम है ना, ये किस तरीके से हुआ होगा। मार्केट यहाँ आया, इस जगह पे आप देखो, मैं आपको समझाता हूँ। मार्केट यहाँ आया, आने के बाद में मार्केट ने यहाँ पे देखो 3 बार रिजेक्शन दिया था ना पहले, 2 बार रिजेक्शन दिया, रेजिस्टेंस आया, तीसरी बार भी रिजेक्शन दिया। देखो ये पहली रेड कैंडल बनी है, पहली रेड कैंडल जो बनी है, ये रिजेक्शन है कि नहीं है? कितने पिप्स का रिजेक्शन है देखो आप एक बार। ये मोटा मोटा सर 250 पिप का रिजेक्शन है पहली बार भी, दूसरी तीसरी बार तो और बड़ा 360 पिप का रिजेक्शन है, मतलब अच्छा रिजेक्शन है। उसके बाद फिर मार्केट आया, जो रेड कैंडल बनी है, ये रेड कैंडल अक्यूमुलेशन है दोस्तों ये। और बस उसके बाद देखो आप मार्केट में ट्रैपिंग चालू है, फिर ऑन गोइंग ट्रैपिंग है। सो माय पॉइंट ऑफ व्यू इज, आप लोगों को समझाने का यहाँ पे पॉइंट इतना सा है कि ये ही मेन गेमलर हैं जो हमारे साथ में गेम करते हैं। एंड इनके ऊपर भी एक बाप बैठा है, उसको बोलते हैं अल्टीमेट लिक्विडिटी टायर। बेसिकली जैसे आरबीआई है ना हमारे देश में, तो बड़े बड़े जो फेडरल रिजर्व और ये सब चीजें जो होती हैं, ये हम लोगों के लिए मार्केट में कब महंगाई बढ़ेगी, कब महंगाई कम होगी, हमारा देश चलाना है तो हमारी करेंसी हाई पे रहनी चाहिए, डाउन पे रहनी चाहिए, सारा तय कौन करता है? आरबीआई करता है। ऐसे ही पूरी दुनिया के देशों में अलग अलग है, जैसे फेडरल रिजर्व है अमेरिका के लिए, ईसीबी है यूके के लिए, बैंक ऑफ जापान जो है वो है जापान के लिए। हर देश का एक बड़ा अथॉरिटी होती है जो कि बेसिकली पूरे देश को मैनेज करती है फाइनेंशियली। ठीक है। अगर हमारे देश के अंदर इन्फ्लेशन ज्यादा हो रखी है, महंगाई ज्यादा हो रखी है, तो उसे घटाने का काम कौन करेगी? आरबीआई। अगर महंगाई कम हो रखी है तो उसको बढ़ाने का काम कौन करेगी? आरबीआई। वो समानता रखती है, तो वो अक्सर मार्केट में जब कभी भी मार्केट मेकर ज्यादा हावी होते हैं, तो ये लोग मार्केट को संभालने का, समझाने का या उनको टेकल करने का काम इनका होता है, दिशा देने का काम इनका होता है। अब मार्केट मेकर हो गए, कुछ बड़े बड़े ब्रोकर हो गए, सिटाडेल, वर्चू फाइनेंशियल और बहुत सारे। तो इस प्रकार से 4 लिक्विडिटी टायर्स होते हैं। मैंने आपको ये सारी चीजें क्यों समझाई था कि आपको समझ में आए। कई बार हम लोग क्या करते हैं ना, हमें लगता है कि यार लिक्विडिटी लिक्विडिटी, स्मार्ट मनी, इस तरीके से हम लोग जब सोचने लगते हैं, हमको क्या लगता है कि 2 पक्ष है यहाँ पे, एक है रिटेलर, एक है रिटेलर
और दूसरा हमको लगता है कि दूसरा पक्ष है इंस्टीट्यूशन। इंस्टीट्यूशन है, बिल्कुल है। और हमें क्या लगता है कि बस इंस्टीट्यूशन हमारा दुश्मन है, दुश्मन नहीं। हमें ये भी समझना पड़ेगा कि उसको हमसे लेना देना भी नहीं है। देखो ना, आप तो चींटी हो उसके बराबर। आप समझो कि आप हाथी के सामने चींटी क्या क्या औकात रखते हो, तो आप चींटी हो इन लोगों के सामने। इनसे इन इस चींटी को आपसे क्या लेना देना है, मेरे को एक बात बताओ आप। इस चींटी को आपसे क्या लेना देना है दोस्तों, चींटी हो आप इनके सामने। बट ये माइंडसेट हमको बनाना बहुत जरूरी है। अगर हम ये माइंडसेट नहीं बनाएंगे तो कामयाब कैसे होंगे, है ना। तो हमें सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा, हमको समझना पड़ेगा कि ये हमें खाने के लिए नहीं बैठे हुए, ये हमसे ऊपर वालों को खा रहे हैं। हमसे ऊपर वाले के ऊपर भी एक बैठा हुआ है, उसको कोई खा रहा है। और उसके ऊपर वाले के भी ऊपर वाला बैठा है जो उसको थप्पड़ मारने के लिए रेडी बैठा हुआ है कि अगर ये गलती करता है। तो हम तो कुछ भी नहीं है। अब हम इनको दुश्मन माने तो ये हमारी बेवकूफी है। हमें समझने की जरूरत यहाँ पे क्या है कि अगर हम लोग यहाँ पे ये समझ जाएं कि देखो जो इनको चला रहा है, मान लो कि अगर मैं आज बोलता हूँ कि आरबीआई आरबीआई की जो पॉलिसीज तय करता है वो कौन है, कोई एलियन है क्या, कौन है। आरबीआई जो है या फेडरल रिजर्व जो है, ह्यूमन है ना, एक आदमी। यस और नो। जो जिसने बड़े बड़े बैंक्स के लिए जो ट्रेड करते होंगे, अभी बड़े बड़े एनालिसिस्ट होंगे, वो कौन है, ह्यूमन है। आपकी मेरी तरह जो भी बड़े बड़े हेज फंड मैनेजर हैं उनके लिए। अल्टीमेटली मेरा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे आपको समझाने का क्या है, ऑल आर ह्यूमन ना। तो इट इज ह्यूमन हु इज मोर बेटर देन अस, मोर बेटर देन यू, मोर बेटर देन मी। इसलिए वो यहाँ पे बैठा हुआ है। पर वो है तो ह्यूमन ही ना। तो अगर हम लोग ये बात समझ जाएं तो हम लोग भी अपनी माइंडसेट को बिल्ड कर सकते हैं कि यार मैं रिटेलर से अपना माइंडसेट शिफ्ट करूंगा ताकि मैं एक दिन यहाँ पे पहुंच सकूं। कहाँ पे पहुंच सकूं, यहाँ पे। यहाँ पहुंचने का मतलब क्या है, एक दिन मैं यहाँ पे जॉब कर रहा हूँ इन लोगों के लिए, इतना बड़ा मेरा पद हो कि ये लोग मुझे बुलाते हो अपने काम के लिए। क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, ये तो मुझे करना पड़ेगा। मुझे समझना पड़ेगा, मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, मुझे ध्यान देना पड़ेगा। यस और नो। सो दैट्स हाउ यू नीड टू बिल्ड योर साइकोलॉजी। यार मुझे एक दिन है ना एक कोई बैंक के लिए काम करना है कि मैं बैंक का 500 करोड़ का फंड संभालू, 1000 करोड़ का फंड संभालू। तो बैंक से ऐसे तो हायर करेगा नहीं मुझे, मेरे पास स्किल होनी चाहिए। उस स्किल के लिए मैं काम करूंगा, उस स्किल के लिए मैं मेहनत करूंगा। इस तरीके से, इस तरीके की चीज करके हम लोग यहाँ पे अच्छा कर सकते हैं दोस्तों। तो सबसे पहला काम क्या है, हमें ये जानना था कि यहाँ मार्केट में देखो व्यापार करना है तो पहले ये देखना पड़ेगा कि व्यापारी व्यापार के साथ सामने कौन कौन खड़ा है अभी हमारे। अगर हमें व्यापार करना है तो हमें ये समझना पड़ेगा कि व्यापार तो कर लेंगे, ठीक बात है, लेकिन अभी सामने पे तो देखिए कौन कौन है व्यापार में जो हमारा कंपटीशन बनने वाला है। तो कंपटीशन या जो भी कह लो आप इनको, वो आपके सामने खड़े हुए दोस्तों, राइट। उन लोगों को आपको पहचानना होगा, उनको आपको आइडेंटिफाई करना होगा। ठीक है, तो मैंने बता दिया कि देखो ये लोग हैं। ठीक है। अभी कोई बताएगा मुझे ये मैंने क्या मार्क किया है, इसको क्या बोलते हैं जिसको मैंने अभी मार्क किया है। कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करके बताओ मैंने क्या मार्क किया है चलते मार्केट के अंदर। क्या मार्क किया है दोस्तों मैंने, ये जो मैंने मार्क किया है अभी, ये क्या है, मतलब ये क्या मार्क किया है मैंने अभी। जिसने भी ऑर्डर ब्लॉक बोला उसका बेड़ा गर्क हो। सर पहले देखो मैंने सिखाया, ये एक प्रकार का हमारा क्या है, ये एक प्रकार का हमारा ये क्या है सर, सिखाया था मैंने आपको। ये सिर्फ बर्गर है, ऑर्डर ब्लॉक कैसे हो सकता है यहाँ पे, बताओ मेरे को आप। क्या इस ऑर्डर ब्लॉक के 4 रूल थे, 4 रूल में लास्ट रूल पता है आपको क्या था, लीड्स टू लीड्स टू ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ऑलरेडी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रखा है सर, बताओ ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पहले हो रखा है, उसके बाद बना हुआ, कैसे ऑर्डर ब्लॉक हो गया। ये एक बर्गर पैटर्न है भाई, ध्यान दो, दिमाग लगाओ थोड़ा, देखो ये बर्गर पैटर्न बनाया हुआ है मैंने। बट क्या मैं इस पर ट्रेड करूंगा, मेरा जवाब है नो। क्यों नहीं करूंगा, चलो आप मुझे जवाब दो, मैं इस बर्गर पैटर्न पे ट्रेड क्यों नहीं करूंगा, जबकि मैंने सिखाया है कि बर्गर पे ट्रेड करनी चाहिए सर। कोई बताएगा मुझे कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करके कि बर्गर पैटर्न पे मैं क्यों ट्रेड नहीं करूंगा, इस वाले पे मान जाऊंगा अगर आप लोगों ने जवाब दिया तो। मैं नहीं करूंगा, एक बता रहा हूँ, इससे बड़ा एंड क्या दूंगा आपको, बताओ क्यों नहीं करूंगा, चलो बस उतना बता दो आप लोग। ये बर्गर है, मैं इस पे ट्रेड क्यों नहीं करूंगा। ऐसे बड़ा है, रॉन्ग जवाब। जवाब सही है पर मेरे लॉजिक के अनुसार रॉन्ग है जो मैंने सिखाया है। मैंने क्या सिखाया था, वो जवाब मिलेगा तो मैं खुश होऊंगा। ऐसे की तो बात ही नहीं हो रही है अभी। मैं इस बर्गर पे ट्रेड क्यों नहीं करूंगा,
बताइए। सभी लोग बैठे हैं यहाँ पे मीटिंग, क्योंकि मेरा ट्रेड करने का एक नियम है, मैंने आपको सिखाया है कि फिबोनाची के 50% के नीचे के लेवल पे ही मैं ट्रेड करता हूँ। तो क्या ये फिबोनाची के 50% के लेवल पे है क्या? ये देखो आप, कहाँ है ये? बताओ मेरे को आप। बहुत ऊपर है ना? तो बहुत ऊपर है तो मैं ट्रेड क्यों करूंगा उस पे? मैं इस पे भी नहीं करूंगा, मैं इस सपोर्ट पे भी ट्रेड नहीं करूंगा। अगर मैं 1 घंटे का ट्रेंड देख रहा हूँ ना अगर, तो मैं सपोर्ट पे भी ट्रेड नहीं करूंगा। मैं कहाँ ट्रेड करूंगा? मैं यहाँ पे नीचे ट्रेड करूंगा अगर मुझे मार्केट मिलता है तो इस 50% के बाद। यहाँ पे जो मेरा एक सपोर्ट एरिया बन रहा है, मैं इस वाले सपोर्ट एरिया पे या फिर इस जगह पे मैं ट्रेड कर सकता हूँ। 0.5 इसके बिलो यहाँ पे क्यों नहीं कर रहा? बात समझ में आई? यस और नो? अच्छा, आप में से कौन कौन तैयार है अब ट्रेड करने के लिए? क्योंकि मैं लाइव ट्रेडिंग शुरू करने के मूड में हूँ। हम लोग मॉर्निंग में पॉसिबल है कि 11 बजे एवरी डे हम लोग फॉरेक्स के अंदर, अगर आप लोग इंटरेस्टेड रहेंगे तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। बट फॉरेक्स के अंदर हम लोग ट्रेड करने वाले हैं लाइव। ठीक है गाइस, आपके पास में अकाउंट होना चाहिए बस, और कुछ नहीं। ठीक है, जो सबके पास होगा उम्मीद करता हूँ। ठीक है गाइस, तो इंपॉर्टेंट चीज हमें समझ में आई, किस किस को लिक्विडिटी के बारे में एक चीज समझ आ गई कि हमें हमारा माइंडसेट बदलना होगा। हमें क्या करना होगा? हमारा माइंडसेट बदलना होगा कि हम लोग यहाँ पे, मतलब सब हमारी मारने बैठे हैं, ये माइंडसेट बदलना पड़ेगा, क्योंकि हमारे को कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। हम तो चींटी के बराबर है। सुंदर जी, बात समझ में आ रही है? हम कौन है? एक चींटी है। और हम किससे दुश्मनी पाल रहे हैं? हम किसके बारे में बेर रख रहे हैं? हम रख रहे हैं हाथी के बारे में। हाथी को पता ही नहीं है आपके बारे में। इस हाथी को तो पता ही नहीं है कि आप एग्जिस्ट भी करते हो दुनिया के अंदर, आप चींटी हो। बस सिंपल समझ लो। बट हमको इस हाथी का दुश्मन नहीं बनना, हमको इसका दोस्त बनना है। इसको पता चले बिना कैसे बनेंगे? हम उसकी पीठ पे जाके बैठेंगे तो पता भी नहीं चलेगा हम बैठे हुए। इतने हल्के हैं ना हम लोग। तो हमें बस हाथी का दोस्त बनना है। ये हाथी जिधर जाएगा हम उधर चुपचाप बैठ के उसके ऊपर चले जाएंगे। ठीक है, तो पॉइंट इज, हम लोगों को क्या करना है? हम लोगों को अपनी ट्रेडिंग के अंदर क्या करना है? सबसे पहली चीज, हमें बेहतर बनना है अगर यहाँ से ट्रेडिंग के अंदर। तो हम सभी लोगों को एक काम करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे अपना माइंडसेट बदलना पड़ेगा और लिक्विडिटी के बारे में सीखना पड़ेगा। अब लिक्विडिटी एग्जैक्टली कहाँ कहाँ पड़ी होती है? तो उसके कुछ एरियाज होते हैं दोस्तों। लिक्विडिटी एरियाज जो होते हैं वो यहाँ यहाँ पड़े। तो इसका स्क्रीनशॉट आप एक बार सभी लोग ले लीजिए फटाफट से। सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट फटाफट से ले लीजिएगा इस एक बार जल्दी से। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए सारे लोग। अब समझो, ये सभी एरियाज है जहां पे लिक्विडिटी एग्जिस्ट करती है। देखिए, ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल बनने के लिए हमको सब कुछ आए जरूरी नहीं। मैं आपको क्लियर कर दूं ताकि हम आगे बढ़ने से पहले हमारा माइंड क्लियर हो। ये लिक्विडिटी के सारे एरियाज हम सीखेंगे। एग्जैक्टली हम सब कुछ सीखने के लिए आए, हम सब कुछ सीखेंगे। बट हमें सब कुछ आता हो ये जरूरी नहीं। जितना मैंने आपको सिखा दिया, अगर आप, ये आपके ऊपर छोड़ रहा हूं इसलिए ताकि आपको डिसाइड करने का मौका मिले। आपको खुद को डिसाइड करना है यहाँ से। व्हाट आई वांट, आप क्या चाहते हो, आपको खुद को डिसाइड करना है यहाँ से। ठीक है, ये आपकी चॉइस होगी। आपको डिसाइड करना होगा कि आपको यहाँ पे क्या एग्जैक्टली डिसीजन लेना है दोस्तों। तो बेसिकली मैंने अब तक आपको ट्रेडिंग का स्टाइल सिखाया है कि ये होता है ट्रेंड। ठीक है, मैं रिपीट भी कर दूंगा ताकि आप लोगों को याद रहे। ओके, अगर ट्रेंड में ब्रेकअप स्ट्रक्चर बनाया है, मैं इसको एक काम करता हूँ दोबारा ढंग से बनाता हूँ दोबारा से ताकि आपको क्लियरिटी मिले सारे लोगों को। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये होता है ट्रेंड, है ना? अभी तक हमने यही सीखा है। ठीक है, ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, अब ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो गया तो हम लोगों को सिखाया गया है कि हम लोग एक वैलिड लो मार्क करेंगे। तो वैलिड लो जो है वो ये वाला हो गया हमारा, कहाँ पे? यहाँ पे। ठीक है, अगर मार्केट इसके नीचे क्लोज करता है तो चेंज ऑफ कैरेक्टर बन जाएगा, और इसी को हम लोगों ने क्या नाम दे दिया? डिमांड जोन। ठीक है, ये हमने सबसे पहली चीज सीखी है। ये हमारा क्या हो गया दोस्तों? ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, अब हमें ट्रेड कब करनी है? हमें ट्रेड करनी है, सबसे पहले हमें हमारे जोन बनाने होंगे।
तो मैं यहाँ पे फिबोनाची का टूल यूज करूंगा। फिबोनाची का टूल यूज करने से पहले मैं क्या कर लूंगा, अगर मेरे को कुछ भी दिख रहा है मार्केट में तो मैं उसको बना के रखूंगा। तो मेरे को यहाँ पे एक सपोर्ट नजर आ रहा है, ठीक है, मल्टीपल टाइम पे इसने इसको टैप किया है, करेक्ट है, ये मैंने बना लिया। यस, सपोर्ट बनाने के साथ साथ मान लो कि ये एक ट्रेंड लाइन भी आ रही है, हमने एक ट्रेंड लाइन भी इसको बना के रखी। ये लो बन गया, दो चीजें बनाई थी, बन गई। अच्छा, इसके अलावा और कुछ नजर आ रहा है? मान लो अब दिख, यहाँ तो क्या ही दिखेगा, ये फेयर वैल्यू गैप है एग्जांपल के तौर पर, ये एक एफबीजी पे दिख रहा है, ठीक है। इसको हमने मान लिया कि ये क्या है, ये ये हमारी फेयर वैल्यू गैप होगी, ठीक है। अब हमें ट्रेड करनी है। हम क्या करेंगे, अपना पहली बात तो ये चेक कर लेंगे जो जोन हमने बनाया है वो 0.5 के नीचे है कि नहीं। अगर 0.5 के नीचे है तभी वो वैलिड है, अगर नहीं है तो छोड़ दो। हमने देखा कि हमारा ये वाला जोन भी 0.5 के नीचे आ रहा है और ये वाला जोन भी 0.5 के नीचे आ रहा है, ठीक है। हमें दोनों जोन को मार्क करके, ठीक है, वेरी गुड। अब हम लोगों को क्या करना है, जब मार्केट यहाँ पे आएगा थोड़े टाइम फ्रेम के अंदर, मान लो कि ये जो स्ट्रक्चर है वो है अपना 15 मिनट का, एग्जाम्पल के तौर पे ये 15 मिनट का है। तो हम लोग जब मार्केट इस तरीके से 1 मिनट के, अब मान लो कि 1 मिनट के रूप में आ रहा है, तो ये चढ़ा कैसे था, मान लो ऐसे चढ़ा था, ये इस तरीके से चढ़ा था, और ये 1 मिनट के स्ट्रक्चर के रूप में ऐसे आ रहा है। जब ये यहाँ पे आएगा और यहाँ आने के बाद अगर कुछ भी एमएसएस बनाता है 1 मिनट के अंदर, फिर से चेंज ऑफ कैरेक्टर कर देता है, यानी कि ये भी बुलिश, यहाँ ट्रेड कब बनेगी, जब 15 मिनट भी बुलिश, 1 मिनट भी बुलिश, यानी कि आपका ट्रेंड भी बुलिश और आपकी एंट्री वाला जो स्ट्रक्चर है वो भी बुलिश। तो हम यहाँ पे अपनी लॉन्ग पोजीशन खोलेंगे दोस्तों, ये हमारी बाई की पोजीशन होगी। हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो इस हमारे लो के नीचे होगा। टेक प्रॉफिट जो होगा वो हम हमारी समझ के अनुसार रखेंगे, और वो समझ क्या है, रिस्क मैनेजमेंट के वीडियो में आपको क्लियर हो जाएगी, ठीक है। अब समझने वाली बात क्या है, ये हमारा ट्रेड का तरीका है जो अब तक हमने सीखा है। अब जब 1 मिनट का यहाँ पे ब्रेकऑफ स्ट्रक्चर हो गया, तो हम यहीं पे ब्रेकऑफ स्ट्रक्चर पे ही हम लोग एंट्री कर लेंगे। अब अगर मान लो एसएल बड़ा हो रहा है, तो हम यहाँ पे 50% क्वांटिटी कर सकते हैं ब्रेकऑफ स्ट्रक्चर पे, या फिर वेट कर सकते हैं कि ये रिट्रेस करके नीचे आए फिर मैं ट्रेड। ये मैंने अब तक आप लोगों को सिखा दिया है, जिसमें आपकी एक्यूरेसी की अगर मैं बात करूं तो लगभग लगभग 65% से लेके 75% तक आपको एक्यूरेसी मिलने वाली है। इसमें कुछ भी इंक्लूड नहीं है एक्स्ट्रा, ना लिक्विडिटी देखने की जरूरत है, ना प्रोफाइल देखने की जरूरत है, ना आरएसआई डाइवर्जेंस देखने की जरूरत है, ना वॉल्यूम प्रोफाइल देखने की जरूरत है। इसके अलावा और कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है। इतने में आपका काम हो गया, इतने में आपको संतुष्टि मिल जानी चाहिए, इतने में आपकी जिंदगी सेट हो गई है। बस आपको इसको फॉलो करना है, दैट्स इट। मैं ये बात क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि देखिए ट्रेडिंग में मोर लर्निंग इज इक्वल्स टू प्रॉफिटेबिलिटी नहीं होती, नहीं नहीं होती। मोर लर्निंग इज इक्वल्स टू प्रॉफिटेबिलिटी नहीं होती। मोर लर्निंग इज इक्वल्स टू कंफ्यूजन होता है। ये मैं आपको अभी पहले बता रहा हूं ताकि आपको पता रहे। ज्यादा सीखना अक्सर हमारे कंफ्यूजन का भी कारण हमारे जीवन में बनता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हम लोगों ने ज्यादा सीख लिया है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग मोर लर्निंग कर रहे हैं तो हमारे पास में मोर प्रॉफिटेबिलिटी आएगी, नहीं, कंफ्यूजन भी आता है साथ साथ। आप समझने वाली बात क्या है, आगे जो आप सीखने वाले हो ना, दो चीजें, एक है लिक्विडिटी और एक प्रोफाइल, ये दोनों दिमाग खराब कर देंगे आप। ये आसानी से समझ में नहीं आएंगे और आप बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे जब आप ट्रेडिंग करेंगे। समझने की जरूरत है क्या, बिल्कुल है सर, अगर आप समझना चाहते हो तो ये बहुत जरूरी चीज है। और ट्रेडिंग में इन दोनों से ज्यादा पावरफुल कुछ भी नहीं। जितना ज्यादा पावरफुल चीज लिक्विडिटी और जितना ज्यादा पावरफुल चीज मैंने मेरी लाइफ में प्रोफाइल को महसूस किया है, उतना पावरफुल कुछ भी नहीं। मतलब ये अल्टीमेट चीज है। बट क्या इनके बिना प्रॉफिटेबल बना जाता है? यस, मैंने स्ट्रेटेजी सिखा दी आपको। सवाल ये है कि क्या हमें आगे सीखना चाहिए, या आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या करते हो। अपनी एक स्ट्रेटजी यहीं पे कंप्लीट हो चुकी है, जो मेन जिसको मैं यूज करता हूँ फिनिश हो चुकी है।
अब आगे जो सिखाने वाला हूं उससे इसका आप प्रॉफिट एक्यूरेसी बढ़ाना चालू कर सकते हो। बट अगेन अगर आप ठीक से नहीं करोगे तो आप इसमें भी कंफ्यूज हो जाओगे। मेरा पॉइंट ऑफ इतनी बातें करने का क्या था कि आप चाहें तो यहीं से ही इसी जगह से अपनी ट्रेडिंग की जर्नी को कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी यहीं से मिल जाएगी। बट अगर आप आगे भी सीखना चाहते हैं, जो कि आप चाहते होंगे, जरूर सीखें। सीखने के बाद ये डिसाइड जरूर करना है ट्रेडिंग करने से पहले कि क्या मैं लिक्विडिटी प्रोफाइल को भी अपना हिस्सा बनाना चाहता हूं, या सिर्फ जो प्राइस एक्शन बेस्ड मैंने ट्रेडिंग करी है वहीं पे भी सीमित रहना चाहता हूँ। ये बात आपको लिक्विडिटी खत्म होने के बाद अपने आप से करनी होगी, ताकि आप एकदम क्लियरिटी के साथ में आगे जीवन के अंदर तरक्की की राह पे चल सके। दोस्तों, एकदम क्लियर होना चाहिए आपका माइंड, एकदम क्लियर होना चाहिए आपका। ओके। सो अगर आपको ये चीज पता है, अगर आपको ये चीज समझ में आ गई है, देन वी आर गुड टू गो। ओके। लिक्विडिटी प्रोफाइल, लिक्विडिटी जो चीज है वो बहुत अलग डिफिकल्ट लेवल है ट्रेडिंग का, बट आपको सीखने के बाद मैं सिखा दूंगा कैसे क्या करना होता है। आपको डिसाइड करना है कि उसको रखना है या छोड़ना है। क्लियर है? टाइप सी इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है। तो कल हम लिक्विडिटी का आगे का पोर्शन कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। जहां पे हम लोग कहाँ कहाँ लिक्विडिटी पड़ी हुई होती है हम उसके बारे में जानेंगे। ठीक है। बट अब एक सवाल जितेंद्र जी ने किया, उसका मैं जवाब दे देता हूँ। यहाँ पे जितेंद्र जी ने बोला कि सर जब आप सिखाते हो तब तो सब कुछ समझ आ जाता है, लेकिन लाइव मार्केट में दिमाग काम नहीं करता। जितेंद्र जी, लाइव मार्केट में दिमाग काम क्यों नहीं करता? सवाल अपने आप से करना पड़ेगा। मैंने जो सिखाया वो मुश्किल थोड़ी है। मैं आपको, चलो मैंने जो आज अभी तक जो सिखाया है मैं आप लोगों के साथ में देखता हूँ कि जो मैंने सिखाया वो काम करता है कि नहीं करता। चलो बात ही कर लेते हैं आज। देखो बहुत सिंपल है। मैंने जो सिखाया है क्यों काम नहीं कर रहा बताओ मेरे को आप। मेरे को तो दिख रहा है काम करते हुए। मैंने जो भी सिखाया है, आप ये 1 मिनट का स्ट्रक्चर अभी यहाँ पे है, अपन 15 मिनट का ये हमारा ट्रेंड चल रहा है, यहीं से देख लो आप। 15 मिनट के अंदर यहाँ पे ये कहीं पे चेंज ऑफ करेक्टर हुआ था, अपन ने डिस्कशन भी किया था पहले भी। आई थिंक यहीं कहीं चेंज ऑफ करेक्टर हुआ था, ये इस जगह पे चोक हुआ था। चोक होने के बाद में यहाँ चोक हुआ था। चोक होने के बाद में हमारा अगला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ हो गया था। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया अगला, इसके बाद में मार्केट डाउन साइड आया। यहाँ पे इसने अपना आई थिंक फिर से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया। तो काम, आप चीजें तो काम कर रही हैं, अब आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। यहाँ पे अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, मुझे ये एंट्री पकड़नी है, ये वाली एंट्री। ये जो एंट्री है मुझे ये पकड़नी है। अगर ये एंट्री मेरे हिस्से में आ रही है, अगर ये नहीं पकड़ पा रहा तो मुझे और एंट्री पकड़नी है। और अगर मार्केट में यहाँ इस वाले पैर में नहीं पकड़ पा रहा तो मैं किसी और पैर में पकड़ लूंगा। मेरे को तो ट्रेड करने से मतलब है ना भाई। क्या ऐसा है जो आपको नहीं आता? आता आपको सब कुछ एग्जीक्यूशन करना पड़ेगा। ट्रेंड वर्क्स, ट्रेंड काम करता है, जबरदस्त काम करता है। यहाँ पे चौक बना, चौक बनने के बाद बॉस बना, बॉस बना, बॉस बना, और अभी बॉस बनने के बाद में ये अपने डिमांड जोन पे खड़ा हुआ है। इसमें मुझे कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। मुझे यहाँ पे बस 1 मिनट का चार्ट खोल के रखना है। 1 मिनट के चार्ट पे अगर मुझे यहाँ पे किसी प्रकार की कंफर्मेशन मिल जाती है, जैसे कि यहाँ पे मिल रही है आई थिंक, नहीं, देखो ये यहाँ पे देखो एक बार, ये बॉस बनाया, ये अगला बॉस बनाया, यहाँ पे चौक बना दिया इसने, ये आपकी एंट्री बन गई सर। आप इसके रिटेस्ट पे ये स्पेल वैल्यू के एंट्री ले लो। ये आपका एसएल हो गया, और ये आपको इजी गोइंग तरीके से 1:3 का टीपी मिल गया। इसके बाद इसने फिर से एक चौक बना दिया यहाँ पे, कोई बात नहीं, अब दोबारा से हम लोग ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का वेट कर लेंगे। यहाँ पे इसने चौक बना दिया, ये बॉस हुआ था, ये बॉस हुआ था, ये चौक बना दिया, ये चौक बना, बॉस बना दिया, ये बॉस बना, ये एक और चौक बन गया यहाँ पे, ये फिर से एक एंट्री मिल गई आपको यहाँ पे। लेट्स सी एंट्री कितनी ऊपर तक जाती है। यहाँ पे बॉस बना दिया, बॉस बनाने के बाद में आपने यहाँ पे 50% पे इसी फेयर वैल्यू के ऊपर ट्रेड ले ली इसी जगह। ये आपकी ट्रेड हो गई, इसी फेयर वैल्यू के पे आप कूद गए, ये आपका एसएल हो गया, और अभी ये ट्रेड चल रही है। सुंदर जी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जब मैं ट्रेडिंग सीख रहा था ना सर,
10,000 से ज्यादा ट्रेड्स निकाली थी मैंने। सिखा मैंने, फॉर्मूला दिया है सर, आपको ये ढूंढनी खुद पड़ेगी। आपको ये खुद ढूंढनी पड़ेगी। आपको अपने हाथ के नीचे से 10,000 ट्रेड्स निकालनी पड़ेंगी, तब जाके आप ट्रेडर बनेंगे सर। सिखा देने से काम नहीं बनेगा, प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, मेहनत आपको करनी पड़ेगी, खुद से एफर्ट लगाने पड़ेंगे सर। बिल्कुल सर, चोच बनते ही ट्रेड करना है। मैंने आपको सिखाया था कि अगर 15 मिनट का बड़ा स्ट्रक्चर है तो 1 मिनट में चोक बनते ही आप ट्रेड कर सकते हो। यहाँ पे भी मैंने दो बातें बोली थी कि अगर एसएल छोटा है, एसएल स्मॉल है, तो ये जो टूटेगा, ये चेंज ऑफ कैरेक्टर 1 मिनट का बनेगा, इस पे बनते ही ले लेनी है। अगर एसएल बड़ा है, एंटर जस्ट आफ्टर ब्रेकआउट। लेकिन अगर एसएल बड़ा है तो आपको रिट्रेसमेंट का वेट करना है। सिंपल। 1 मिनट का एसएल छोटा है तो कर लो एंट्री तुरंत, बड़ा है तो रिट्रेसमेंट का वेट कर लो। अगर एसएल छोटा है तो तुरंत यहाँ पे कूद जाओ, या आपकी एंट्री बन जानी चाहिए यहीं पे ही। और अगर एसएल बड़ा आ रहा है थोड़ा सा कि नहीं यार थोड़ा ज्यादा बड़ा है, तो इसका वेट कर लो। आप यहाँ पे इसको जाने दो, पर कोई बात नहीं, नीचे जब आए किसी फेयर वैल्यू के में टैप करे फिर ले लो ट्रेड। कितना सिंपल है, इतना ही सिंपल है सर। जितेंद्र जी, मेहनत और प्रैक्टिस तो आपको ही करनी पड़ेगी, मेरा काम मेरे सिखाना था। और मैंने आपको वो चीज सिखाई है जो बहुत ज्यादा जबरदस्त है, मार्केट में बहुत ज्यादा शानदार है। बस अब आपको इसका इस्तेमाल करना है ताकि आप पैसा बना सकें। ओके सर। सो कल हम लिक्विडिटी का अगला वर्जन सीखेंगे, बट आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, अगर आपने पुराना ही अच्छे से नहीं सीखा है तो आगे आपका काम का बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपने अभी भी इसमें मास्टरी हासिल नहीं करी पुरानों में, तो ये आपके कोई काम का नहीं है, बिल्कुल भी काम का नहीं है। आपको अभी यहीं तक, पुरानी जगह तक यहीं तक रुक जाना चाहिए, और यहीं से मेहनत शुरू करनी चाहिए, यहीं तक, इसके आगे नहीं आना चाहिए। अगर आप अभी पीछे ही अटके पड़े हो तो, लेकिन अगर आप तैयार हो, पीछे सब कुछ सेट करके आए हो, सब सही समझ में आ रहा है, सब कुछ क्लियर है, तो ये चीज आपके लिए है, और ये आप लोग आगे कंटिन्यू करने के लिए तैयार है, और यहाँ से आप बहुत कुछ नया सीखने वाले हैं। ओके। यस। तो बस इम्प्लीमेंटेशन करना है सर, वही इम्प्लीमेंटेशन से जितेंद्र जी पैसा बनेगा। Okay, guys, so that's it for today. We'll meet tomorrow and we'll try to complete the liquidity concept by tomorrow. Okay, 2 घंटे की क्लास हम कर लेंगे 8 से 10 बजे के बीच में, ताकि हम लिक्विडिटी को वन शॉट कंप्लीट करें और कोई भी डाउट हमारे मन में ना रह जाए। ठीक है, मेक श्योर करेगा सभी लोग टाइम से मीटिंग में आ जाएं, सभी लोग अवेलेबल रहें, कि कोई भी इंसान मिस ना करे। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।